आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो विचार हो रहा था कि विग्रह में परिच्छिन्नत्व विभुत्वम सिद्ध कर रहे थे प्रमाण के, अनेक प्रमाणों के द्वारा। ठीक है ना। पहले दिया ब्रह्म संहिता का, फिर दिया ब्रह्म पुराण का, फिर दिया विष्णु धर्म का, और उपनिषद का भी दिया है, नृसिंहतापनी उपनिषद का और माध्व भाष्य का। ऐसे उदाहरण देते हुए अब गीता के ऊपर प्रमाण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्य मे यो न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यम्। ठीक है ना। ये गीता में कहा है 9वां अध्याय में। ठीक है। कह रहे ततः क्या है? मया ततमिदं सर्वं ततम इदम। तो कह रहे हैं मया ततम इदम सर्वम। बोले ततम इदम सर्वम, ये जो क्या है? मया मेरे द्वारा सर्वम ततम इदम सर्वम व्याप्तम इदम इदम जगत अव्यक्त मूर्तिना जगत। ये जो अव्यक्त मूर्ति जगत है ये कैसा है? जगत में मूर्ति के द्वारा मूर्तिना क्या है? सर्वम व्याप्तम। ततम मतलब इदम सर्वम व्याप्तम, मया व्याप्तम, मेरे द्वारा व्याप्त है। और मत्स्थानि सर्वभूतानि, मेरे स्थान में ही सर्वभूतानि। न च अहम तेषु अवस्थित, उस सब में मैं अवस्थित नहीं हूँ, किंतु मेरे स्थान में वो है। हाँ, तो क्या हो गया? विभू। तो विभू हो गया ना। मैं सब में हूँ, मेरे में ये सब व्याप्त नहीं है। तो मैं सब में हूँ तो क्या हो गया? मैं व्याप्त हूँ। व्याप्त होने से क्या हो गया? विभू हुए। बोले न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। ऐश्वर्यम योगम, ये जो मेरा मैं ऐश्वर्यम योगम, मेरा जो मैं मम ऐश्वर्यम योगम भूतानि पश्य न च मत्स्थानि। उल्टा हो गया। पहले कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, अब कह रहे हैं न च मत्स्थानि भूतानि। सनाधिकरण थोड़ा हुआ, बिल्कुल विपरीत हो गया। बोले कैसे? बोले मेरा ये सब क्या है? ऐश्वर्य योग है। ये सब क्या है? मेरा ऐश्वर्य है। तो क्या हो गया? ये परिच्छिन्नत्वपि विभुत्वम्। हाँ, ये पहले में कहा ना। अब कह रहे हैं न च मत्स्थानि भूतानि, मेरे स्थान में भूत सब सकल भूत नहीं है, किंतु कौन देखता है? ऐसे पश्य में ऐश्वर्यम योग पश्य, मेरा ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य योग को देखो। तो ऐश्वर्य योग में ये है कृष्ण की, मतलब भगवान से ऐश्वर्य अलग। हाँ, यो ऐश्वर्य योग के द्वारा मुझे देखो ऐसा। तो क्या हो गए? छोटे भी तो हो गए, विभू भी हुए और छोटे भी हो गए। आखिरी पंक्ति से परिच्छिन्नत्व आया। हाँ, और ऊपर वाली पंक्ति से विभुत्व है। तो ये ऐश्वर्य योग की अगर मतलब विरोधाभास, वही कह रहे। देखिए अब कह रहे अव्यक्त मूर्ति ना, जो अव्यक्त मूर्ति जिसको व्यक्त हम नहीं कर सकते हैं, उन मूर्ति के द्वारा एतादृश रूपत्वात् बुद्धि वैभव अगोचर स्वभाव विग्रहेण इत्यर्थ। ठीक है ना। कह रहे ये जो विभू स्वरूप दिखाया आपने, और ये जो अव्यक्त मूर्ति है विभू स्वरूप है,
बोले ऐसे स्वरूपत्वात् रूप होने से क्या है ये? बुद्धि का वैभव है, बुद्धि का वैभव है। ये अगोचर स्वभाव, ये अगोचर ग्रहण गोचर नहीं है, बुद्धि की वैभव से भी ये गोचर नहीं है। इसलिए स्वभाव विग्रहेण इत्यर्थ। ये स्वभाव विग्रह है, स्वाभाविक विग्रह है। कैसा है ये? विभु है। इसलिए अव्यक्त मूर्ति, उसको व्यक्त नहीं कर सकते कि छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, ऐसा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तदेवं परिच्छिन्न सेव, ऐसे ही परिच्छिन्न होने से तदाकारस्य विभुत्वं पुनः विद्वद अनुभवेन उक्त पोष न्यायेन दर्शयितुं प्रकरणम् आरभते। ठीक है ना? तो पोषण न्याय हाँ, तत्रैकादश पद्यानाः तत्र एकादश पद्यानाः। एकादश पद्य है। एकादश पद्य के द्वारा कहेंगे। एकादश पद्य क्या है? ये जो ब्रह्मस्तुति है, ब्रह्मस्तुति का जो 11 श्लोक है वहाँ पर दसम स्कंद की 14वां अध्याय में उसके उसी 11 श्लोक से व्याख्या की गई है। विभु परिच्छिन्नत्व विभुत्वम कैसे है वहाँ बताया गया है। ब्रह्मस्तुति, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं ना। दसम स्कंद की 14वां अध्याय। ठीक है, 31 करते हैं। किरण दिन 7 बजे के करते, एक श्लोक कर लेते हैं। ठीक है, बोले क्वाहम तमो महदहं खचराग्निवार्भु संवेष्टितांड घट सप्तवितस्तिकाय केद्रिग्विधा विगणितांड पराणुचर्या वाताद्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्। ठीक है ना, लिख दिया स्पष्टम, इसमें कोई कठिनत्व नहीं है। क्या है? बोले तमो मोहो, तमो और मोहो। तमो मतलब अंधकार, अंधकार महांधकार, तमो मतलब महांधकार। जो मोह अंधकार है वो क्या है? अंधकार से चलिए, तमो मोहो और क्या है? मोहो क्या है? महत। तमो महत, अच्छा मोह नहीं है। तमो महत अहम और ख और चर अग्नि वायु भू। संक्षेप में लिखो। क्या किया है? बोले तम से तमगुणी युक्त प्रकृति और महत, हाँ अहंकार। ख मतलब हाँ महतत्व, महत मतलब महतत्व, अहम मतलब अहंकार, ख मतलब आकाश, चर, चर मतलब वायु। हाँ, वायु तो आगे दिया है, नहीं वायु, अग्नि और बारी जल, हाँ भू पृथ्वी। ठीक है ना। अब इससे क्या है? बोले संवेष्टित, संवेष्टित क्या है? सब संवेष्टित, आवेश आवेष्टन किया हुआ है, परिवेष्टित किया है। परिवेष्टित, परिवेष्टित कौन है? बोले अंड, हाँ अंडकोश नहीं, अंडा पृथ्वी ब्रह्मांड। ठीक है ना। हाँ बोले घट सप्त वितस्तिकाय, ये 7 जो है
1 2 3 4 5 6 7 8 तो हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि महत एक आवरण थोड़ी नहीं। तो सप्त वितस्ती का मतलब आपने हाथ ये एक वितस्ती इसमें आपका 7 सप्त क्या 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 ये वितस्ती ये बिकता है। ये 7 है से हमारा शरीर अपने हाथ में आपका 7 साथ आ जाएंगे। 7 हाथ है। 7 हाथ नहीं 3.5 हाथ है। 3.5 हाथ से 7 वितस्ती ये शरीर को 3 3 6 7 हाँ ठीक तो है। अरे 2 है देखिए 2 दो हाँ 2 तो एक हाथ में 2 3 हाथ में 6 और आधा हाथ में और एक 7। शरीर को सप्त वितस्ती का हाँ काय मतलब शरीर होता है। ये तो 7 वित्ता वाले शरीर है, ठीक है ना। इससे ये सब क्या है, ये तमो ये क्या है, प्रकृति महत्त्व अहंकार आकाश वायु तेज, इससे क्या है संवेष्टित है, ढका हुआ है, बना हुआ है अंडा जैसे। हाँ तो ये सप्त वितस्ती का मतलब ऊपर के 7 हो गए। नहीं ये 7 वित्ता, इसको वित्ता कहा जाता है। ये हाँ हाँ व्याकरण में वित्ता करके आया है कहीं। ये बोले तुम्हारे हाँ कारक में कहीं आया है, कारक में या कहीं ऐसे कहीं आया है वित्त। यहाँ से यहाँ तक हाँ ये इतना वित्ता होता है ये। एक वित्ता। हाँ ऐसे 7 वित्ता 7 वित्ता अपने शरीर से कहीं 7 वित्ता होता है। हाँ, क्योंकि 3.5 हाथ का है तो एक हाथ का आपका 2 वित्ता का है, तो 2 वित्त का एक हाथ हुआ, 3 वित्त का 6, 3 हाथ का 6 वित्ता हो गया और आधा का 7 हो गया, 7 वित्ता हो गया। स्पष्ट है, 7 ठीक है ना। तो ये कैसा है बोले, ये सबसे क्या है संवेष्टितांड घटो, ठीक है ना। और ऐसा कौन है ये वो अहम। ये ब्रह्मा जी के हाथ क्यों है? हाँ ब्रह्मा जी कह रहे ऐसे मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी नापे पहले मैं ये ऐसा। अपनी बात कह रहे हाँ हैं कि उसके साथ वित्त है। हाँ 7 वित्ता वाला ये सबसे घट जो अंड से घटित हुआ है, ऐसा मैं कौन हूँ। क्या ब्रह्मा जी का है ना वहाँ पे इसलिए कह रहे हैं। हाँ और क्या कह रहे हैं बोले त्वे दृक् विधा विगणितांड पराणुचर्या, ठीक है ना। बोले के इदृक विधा, इस प्रकार विधा से विगणिता अंड पराणुचर्या, ये जो अंडा स्वरूप है ये पर अणु दूसरे की अणु मतलब पर अणु मतलब परमाणु से परमाणु की भांति क्या हो रहा है चर्या आचरित होता है, दिखता है। तो क्व ऐसा कौन है इदृक, वो इदृक विधा है ना, वो इदृक ऐसा कौन है बोले बाताध्वरो मोबिबरस्य चते महित्वम। बाता मतलब वायु है ना। अध्व और इदृक विधा नहीं वो क्या कह रहे हैं बाताध्वर, बात और अध्वर, अध्वर मतलब मार्ग, अध्व मतलब मार्ग होता है, अध्वर मतलब अध्व अध्वर शब्द पढ़ा याद नहीं आ रहा। अधर अध्वर अधर मतलब दिन ना, अधर आधार जी रोम विवरस्य तो नहीं वो रोम विवरस्य बाताध्व, रोम विवरस्य बाताध्व मतलब अच्छा बाताध्व, ये बाताध्व इसको कहते हैं खिड़की, छोटा खिड़की जो होता है एडजस्ट के लिए जो होता है ऊपर होता है गवाक्ष। अच्छा उसका उसका बाताध्व, क्योंकि उसमें बाता क्या होता है बात वायु जो घर का वायु निकलता है ना, इसलिए बाताध्व कहा जाता है गवाक्ष को। नया शब्द मिल गए। बोले रोम विवरस्य, ऐसा रोम का विवर, रोम का जो विवर मतलब हाँ छिद्र है ना, रोम का छिद्र जो है अंदर की वायु को फेंकता है ना। विवरस्य च
ते महित्वम, ऐसा जो क्या है महित्वम, महित मतलब मही मतलब संसार में, ऐसा कोई कौन ऐसा है, मैं कौन हूँ और ऐसा स्वरूप वाला कौन है, ये ब्रह्मा जी पूछे। कौन और आप नहीं, मैं कौन हूँ और ये जो दिख रहा है संसार, ये कौन है? ये क्या है, ये कौन है? हम में पड़ गए इसमें। ब्रह्म में पड़ गए। और वैसे ये जो गवाक वातात्व है, ये रोम यूनिवर्स मतलब भगवान के वातात्व मतलब हाँ वही है। वातात्व। एग्जॉस्ट होता है। मतलब रोम को एग्जॉस्ट। ठीक है, आगे वाला श्लोक कल करते हैं। ठीक है, जय जय श्री श्री राम। राम।